अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जी अब इसको फर्दर फर्टिलाइजर कब देनी है। क्या इसको हफ्ते बाद फर्टिलाइजर दें या अब रूटीन में इसकी फर्टिलाइजर स्टार्ट कर दें। अब इनको लगाने का जो सही तरीका है, बेसिकली आज इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के प्लांट जो आप नर्सरी से खरीद के लाते हैं उनको लगाने का सही तरीका क्या है। आमतौर पर हम गुलाब लगाते हैं या मेजॉरिटी लोग गुलाब लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये सीजनल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट नहीं है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कई सालों तक चलने वाला नहीं है, बल्कि एक ही सीजन चलता है, फ्लावर देता है और उसके बाद खत्म हो जाता है और अगले साल आप लोग फिर रोजेस के प्लांट लेने जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, ये जो सीजन है, ये जो टाइम चल रहा है, ये गुलाब लगाने का बेस्ट टाइम है। आपको आजकल हर नर्सरी पे गुलाब मिलते हैं, हर नर्सरी पे फ्रंट पे उन्होंने गुलाब रोजेस के प्लांट्स रखे हुए हैं, गुलाब के प्लांट रखे हुए हैं कि आप लोग आएं और खरीदें और इनको जाके घर लगाएं। अब इनको लगाने का जो सही तरीका है, बेसिकली आज इस वीडियो का मेन मकसद यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि गुलाब के प्लांट जो आप नर्सरी से खरीद के लाते हैं उनको लगाने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जिस तरीके से आमतौर पर हम गुलाब लगाते हैं या मेजॉरिटी लोग गुलाब लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उस तरीके से अगर आप गुलाब लगाएंगे, वो अभी तो चल जाएंगे, फ्लावर भी देंगे, लेकिन जैसे ही समर आएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये सीजनल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट नहीं है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कई सालों तक चलने वाला नहीं है, बल्कि एक ही सीजन चलता है, फ्लावर देता है और उसके बाद खत्म हो जाता है और अगले साल आप लोग फिर रोजेस के प्लांट लेने जा रहे होते हैं। तो ये टोटली गलत है। रोजेस के प्लांट्स जब तक आपके पास 2-3 साल नहीं सरवाइव करेंगे, तब तक वो अच्छी फ्लावरिंग आपको बिल्कुल नहीं देंगे। और स्पेशली वैसी फ्लावरिंग तो बिल्कुल नहीं देंगे जो कि आप वीडियोस में बाहर के लोगों की फ्लावरिंग्स देखते हैं। इवन दूसरा, आप लोगों को वो अच्छे प्लांट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपको वो वाली फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलती। उसके पीछे सारी की सारी गलती हमारी अपनी होती है, क्योंकि हम उनको सही तरह से केयर नहीं करते, उनको संभालते नहीं है, उनको लगाते सही नहीं है, ठीक है। और पहला स्टेप ही लगाने का है। अगर आपने लगाया ही सही नहीं है, बाद में आप जितनी मर्जी केयर कर लें, मैं बहुत केयर करता हूं, लेकिन मैंने भी उस गलत तरीके से लगा के देखा, पौधा नहीं चलता। और उसके लिए मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि वो गलती क्या है और उसकी वजह से पौधा मरता क्यों है, ठीक है, और वो चलता क्यों नहीं है, समर में स्पेशली क्यों मर जाता है, तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं और अपना प्रोसेस बताऊं, आपसे शेयर करूं, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस तरह की जो आगे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं शेयर करूंगा उनके नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिल सके और वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, मैं उनके रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाजार में जो आपको रोज का प्लांट मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, इस तरह, ये पराली इसको कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो राइस होते हैं ना, उनके जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनसे चावल तो निकाल लिए जाते हैं, जो प्लांट्स हैं इनको पराली कहते हैं और इसमें इनको बांधा जाता है। ये मैं साथ साथ खोल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ, और ये इनका रूट बॉल होता है इनके साथ, ठीक है। अब जो गलती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये रूट बॉल है, ठीक है, और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, और इस प्लांट को अगर आप गौर से देखें, ये इसका ग्राफ्ट लगा हुआ है, ये नीचे रूट स्टॉक है, ठीक है, ये सारा रूट स्टॉक है। अगर यहां से इसके, यानी इस पोर्शन से नीचे, ये जो ग्राफ्ट वाला पोर्शन है, इससे नीचे जितनी भी कोई ब्रांच निकली हुई हो, चाहे ये जड़ से जैसे ये निकल रही है, तो ये आपने खत्म करनी होती है, और बाद में भी निकलेंगी, आप इनको खत्म करते रहेंगे। बस ये जो ग्राफ्ट वाला पोर्शन है, इससे ऑनवर्ड या इस ब्रांच से जो ब्रांचेस निकलेंगी वो आपका इंग्लिश रोज होगा, बाकी सारा जंगली रोज होगा, उसको आपने साथ साथ खत्म करते रहना है। तो चलिए, प्रॉब्लम क्या है इसको लगाने में। ये आपको रूट बॉल नजर आ रहा है इसका, इसकी सॉइल चेक करते हैं। ये देखें इसकी सॉइल कितनी हार्ड है, ठीक है।
तो ये जो सॉइल है ना, बेसिकली आप क्या करते हैं, इस रूट बॉल को ऐसे ही पकड़ के गमले में बिठाते हैं, अच्छा पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, जैसे मैंने कई दफा आपसे शेयर भी किया है। सॉफ्ट पोरस पॉटिंग मिक्स होता है, उसमें ये बिठा देते हैं। तो उसमें बिठाने से क्या होगा, ये प्लांट उसके अंदर बैठ गया। अब ये सॉइल सख्त है, वो सॉफ्ट है, पानी आप डालेंगे, वो सॉइल जल्दी से पानी जितना उसको चाहिए थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगी, बाकी ड्राई निकाल देगी। ठीक है। और ये जो है, ये रूट बॉल, अगर इसको पानी अगर आपने देना है, अंदर तक पानी पहुंचाना है, तो थोड़ी देर के लिए पानी खड़ा रहना चाहिए, जो कि आपके पॉटिंग मिक्स में खड़ा नहीं होता। और जब ये रूट बॉल एक दफा ड्राई हो जाता है ना, तो इसको दोबारा फिर वो वाली सॉइल में आप पानी देते रहे, ये जल्दी से अंदर तक मॉइस्ट नहीं होता। और अगर ओवर वाटरिंग होगी और ये ज्यादा गीला हो गया, वेट हो गया, तो ये ड्राई भी जल्दी नहीं होता। खेत में ये हो जाते हैं, क्योंकि खेत की सारी सॉइल एक जैसी होती है, उसमें एक तरह से पानी दिया जाता है 10-10 दिन के गैप से, वहां ड्राई भी हो जाते हैं और दोबारा मॉइस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन पॉट में ये नहीं हो पाते, और उससे ये होता है कि अल्टीमेटली जब समर आता है तो ये अंदर से ड्राई हो चुका होता है, आप बाहर पानी दे रहे होते हैं अपने हिसाब से, बाहर वाली सॉइल को देखते हुए, ये अंदर मॉइस्ट नहीं होता, या सम टाइम आप ज्यादा पानी दे देते हैं, ये वेट हो जाता है, ये ड्राई नहीं हो पाता, और उसके बाद आपका पौधा समर में मर जाता है। विंटर में इसलिए बच जाता है क्योंकि इसमें पानी ज्यादा देना नहीं पड़ता, हल्की सी मॉइस्चर चाहिए, वो इसको मिलती रहती है और ये चलता रहता है। अभी मैं आपसे एक वीडियो शेयर करता हूँ, मेरा कुछ पौधे मैंने लगाए थे एक्सपेरिमेंटली तौर पे, और वो मरे। तो जब मैंने उनकी सॉइल निकाली, हालांकि 3 साल वो उस गमले में रहे, बहुत एक्स्ट्रा केयर की मैंने, लेकिन उसके बावजूद वो मर गए। और जब मैंने उनकी सॉइल को बाहर निकाला, तो उसमें देखें, आपको नजर आएगा कि ये रूट बॉल जिस शेप में कटा हुआ था, उसी शेप में उसके अंदर से निकला है, यानी दूसरी सॉइल के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ। तो उससे ये रिजल्ट निकलता है कि ये रूट बॉल जो है, किसी सूरत भी आपके गमले में नहीं जाना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे इसके लिए? आपने क्या करना है, एक बाल्टी में पानी ले लेना है। पहले तो आप कोशिश करें कि जहां से ऑर्डर करें उन्हें कहें जी मुझे बेर रूट रोज दें। अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो वहां तो नहीं मिलेंगे बेर रूट, तो फिर आपको इसी तरह जो प्रोसेस मैं करने जा रहा हूं ये करना पड़ेगा। आप क्या करें, एक बाल्टी में पानी ले लें। ठीक है, अच्छी तरह पानी, यानी तकरीबन 3/4 जो है वो मैंने फिल कर लिया हुआ, और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून जो है ना फंजीसाइड डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं जो डाल रहा हूं, मैं डाल रहा हूं इसमें कैब्रियो टॉप, ठीक है, एफएमसी की है, मल्टीपर्पज फंजीसाइड है और सिस्टेमिक है। तो ये लाजमी आपने डालनी है, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसको मिक्स करने का और इसको डालने का मेन पर्पज ये है कि जड़ों में जो भी फंगस है या पौधे में कोई भी फंगस, क्योंकि खेत में लगे होते हैं, वहां फंगस होती ही होती है। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ये फंजीसाइड डाल दें। डालने के बाद, उसके बाद आप इस रूट बॉल को पकड़ें, और पकड़ के इसके अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके रख दें। इससे क्या होगा, ये सॉइल सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ, इस सॉइल को वैसे हाथ से तोड़ के नहीं निकालना, वरना आपकी सारी रूट्स खत्म हो जाएंगी जो बॉटम में रूट्स थी। इसका यही तरीका है कि इसको पानी में डिप करके रख दें। ठीक है, अब आपको पानी में बबल्स आ रहे होंगे नजर, तो ये पानी अब्जॉर्ब हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी सॉइल जो है सॉफ्ट हो जाएगी। तकरीबन आधा घंटा लगता है, उसके बाद आप आराम से इसको हाथ से उतार सकते हैं। बल्कि इसी पानी में 2-4 दफा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेंगे तो ये खुद ही उतरती जाएगी। आप देखें, ये खुद घुलना शुरू हो गई है सॉइल। तो इसके साथ एक और प्लांट भी है मेरे पास, मैं वो भी डाल देता हूं इसमें। तो चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं पॉटिंग मिक्स की तैयारी की तरफ। इसको साइड पे कर देते हैं और फिर पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। पॉटिंग मिक्स के लिए आपको 3 हिस्से भल मट्टी चाहिए। ठीक है, यानी 75% मैं भल मट्टी ले रहा हूं। ये मैंने ले लिया भल मट्टी, 75% भल मट्टी चाहिए आपको। सही है। अगर आपके पास मट्टी जो है वो भल मट्टी नहीं है, आप पुरानी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी सैंड इस्तेमाल कर लें। वो भी मैं रेशो बताता हूं। भल मट्टी को आप अच्छी तरह चेक कर लें। अगर तो वो फ्रेश भल मट्टी है तो वो सैंडी सॉइल होगी। अगर सैंडी सॉइल नहीं है तो आपने फिर क्या करना है, 50% वो मट्टी लेनी है, और उसमें 25% सैंड इंक्लूड करनी है, रिवर सैंड, दरियाई रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती, बड़ी आसानी से मिल जाती है, वो आप ले लें। उन दोनों को मिक्स करने के बाद अच्छी तरह, तो फिर इसके अंदर आपने
ये टोटल क्वांटिटी होगी 75%, यानी 50% मिट्टी और 25% रेत। उसके बाद आपने इसमें 25% जो है वो वर्मी कंपोस्ट ऐड करनी है, या काउडंग कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, प्रायोरिटी आप वर्मी कंपोस्ट को दें, क्योंकि काउडंग यानी जो गाय का गोबर आपको मिलता है वो अगर पूरी तरह रॉटेड नहीं होगा तो ये नए प्लांट की रूट्स नहीं चल पाएंगी बल्कि सड़ जाएंगी। काउडंग कंपोस्ट तभी यूजफुल होती है जब 2-1 साल पुरानी हो और अच्छी तरह डीकंपोस्ट हो, क्योंकि वो अच्छी तरह डीकंपोज ना हो तो वो बजाय रूट्स को फायदा देने के नुकसान देती है, क्योंकि वो डीकंपोजिशन के लिए हीट जनरेट करती है और हीट जनरेट होने की वजह से रूट्स जो है वो रॉट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं वर्मी कंपोस्ट ले रहा हूं, मैं काउडंग कंपोस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे अच्छी काउडंग कंपोस्ट कहीं से मिल नहीं रही। यहाँ पे बड़े शहरों में ये प्रॉब्लम होता है कि आसानी से नहीं मिल पाती। अब मैंने काउडंग मंगवाया हुआ है, वो तकरीबन 2 साल लगेंगे उसको डीकंपोज होने में, तो फिर मैं उसको यूज करूंगा, क्योंकि मैं मेजॉरिटी ऑफ कंपोस्ट जो है ना, सवाए वर्मी कंपोस्ट के बाकी कंपोस्ट घर पे बनाता हूं, और इसीलिए मैं उनकी एक एक करके आपको वीडियोस भी शेयर कर रहा हूं। तो फिर आपने ये 25% इसमें वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद या कंपोस्ट काउडंग कंपोस्ट डालने के बाद आपने 5 ग्राम इसके अंदर ह्यूमिक एसिड डालना है। ठीक है, ये 5 ग्राम मैंने ह्यूमिक एसिड मेजर करके रखा हुआ था, ये डाल दिया, और बस दैट्स इट, यही इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो मैं इसको मिक्स करता हूं और फिर आपसे शेयर करता हूं। ये पॉटिंग मिक्स हो गया, अच्छी तरह से रेडी हो गया। अब इसके बाद अगली स्टेज आती है पॉट सिलेक्शन की। कोशिश करें क्ले पॉट में लगाएं, अगर क्ले पॉट नहीं है तो प्लास्टिक पॉट में लगाएं, लेकिन बड़ा पॉट शुरू में आपने बिल्कुल नहीं देना। जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये 14 इंच का पॉट है, तो ये तो किसी सूरत आपने नहीं शुरू में लगाना। अगर लगाएंगे तो ये आपके पौधे को बेनिफिट नहीं देगा, कि जल्दी से ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि उल्टा इसमें ओवर वाटरिंग हो जाएगी, रूट रॉटिंग शुरू हो जाएगी और पौधा आपका मर जाएगा। इसलिए इसको तो बिल्कुल आपने यूज नहीं करना। कोशिश करें 7 से 8 इंच का पॉट शुरू में ले, क्योंकि नर्सरी से जो आप प्लांट लेके आते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको बड़ा पॉट तो किसी सूरत नहीं दिया जा सकता। तो ये 7 इंच का पॉट है, ये मैं शुरू में हमेशा अपने रोजेस को ये वाला पॉट देता हूं, इस साइज का पॉट। अगर प्लास्टिक में भी लूं तो वो भी छोटा पॉट होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। प्लास्टिक में ये वाला पॉट मैं यूज करता हूं, ये छोटा पॉट है, इसमें देखें ड्रेनेज होल इसके अंदर भी काफी ज्यादा होते हैं, और इससे पानी ये है कि पानी ठहरता नहीं है, और फिर रोजेस की रूट्स जो है वो रॉट नहीं होती, क्योंकि रोजेस को ऐसी सिचुएशन चाहिए होती कि पानी मॉइस्चर मिले लेकिन पानी होल ना हो। ज्यादा देर पानी खड़ा रहेगा तो इसकी रूट्स में फंगस लगती है और ये फिर मरने की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसमें भी देखें बॉटम होल है, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये इसके नीचे ये होल है, अच्छा खासा बड़ा होल है, यहां से एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आसानी से ड्रेन हो सकता है। ये अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा वाटर बड़ी आसानी से इससे ड्रेन हो सकता है। इसको आपने कवर कर लेना है किसी भी टूटे हुए गमले की टुकड़े के साथ। ठीक है, उससे आपने इसको कवर करना है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसमें तकरीबन 1 से 2 इंच जो है वो आपने अपना पॉटिंग मिक्स फिल करना, ज्यादा फिल नहीं करना। उसकी रीजन भी मैं आगे बताता हूं। पहले मैं प्लांट्स ले आऊं, कि प्लांट देखते हैं उसकी सॉइल लूज हुई है कि नहीं हुई, तो वो ले आऊं, फिर मैं आपसे शेयर करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों करना है। ये मैंने थोड़ा सा पॉटिंग मिक्स डाल दिया है। इसमें क्या करना है कि तकरीबन 1 से 2 इंच वो पॉटिंग मिक्स फिल कर देना है। नीचे आपने गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रखना है। ठीक है, और उसके बाद पॉटिंग मिक्स इसमें फिल कर देना है। ये जी प्लांट में ले आया हूं, अब देखते हैं कि इनकी सॉइल्स लूज हुई है कि नहीं हुई। ये ले जी, इसकी तो हो गई, ये निकल आए। अब दूसरे को देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। तो इस तरह 2-4 दफा हिलाने से आप देखेंगे ये लूज होगी, और अब आप इसको ये भी देखेंगे कि इसकी रूट्स इंटैक्ट है। अगर यही काम हम
ये काम ना करते तो ये जितनी भी रूट्स थी ये सारी टूट जानी थी। अब ये देखें, ये नीचे से स्प्राउटिंग हो रही है, ये स्प्राउटिंग खत्म करनी है ये वाली, ठीक है। ये नहीं चाहिए क्योंकि ये रूट स्टॉक है, ये नहीं ग्रो होना चाहिए। अगर ये ग्रो होगा तो ऊपर से आपका ग्राफ्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली स्टेज ये आती है, इसको चले बाल्टी को मैं साइड पे कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये जो लीव्स है ना, ये सारे आपने रिमूव करने हैं। क्यों रिमूव करने हैं? क्योंकि ये लीव्स रिमूव होंगे तो ये पौधा जल्दी से ग्रोथ करेगा। अदरवाइज पहले ये टाइम लेगा इन लीव्स को ड्राई करने में, जब ये ड्राई होके गिरेंगे तो फिर नई ग्रोथ शुरू होगी। लेकिन अगर आप हाथ से खुद रिमूव कर देंगे इस तरह, ठीक है, कैंची से काट दें या हाथ से रिमूव कर दें, तो ये पौधे में हार्मोन्स होते हैं जो इस चीज ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही लीव्स नहीं होंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे और वो पौधे को मैसेज चला जाएगा कि लीव्स नहीं है, तो लीव्स की ग्रोथ स्टार्ट करें। तो इससे वो जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। अब ये देखें, ये बर्ड्स लगी हुई हैं, कुछ लोग इसमें होते हैं कि जनाब ये खिल जाए, तो इनको मत खिलाएं, पौधे की ग्रोथ ले, तो बाद में जो फ्लावर आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। अगर इनको खिलाने में आप टाइम जाया कर देंगे तो पौधा उतनी देर ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसको मैं यूं काट दूंगा। ये हमारा पौधा रेडी हो गया लगाने के लिए। तो अब मैंने गमला वापस उठा के रखता हूं और फिर इसको लगाना शुरू करता हूं। अब ये जो है ना ग्राफ्टेड रीजन, मेरी हमेशा एडवाइस होती है, आप लोगों को कई दफा समझाया कि इसको आपने सॉइल के करीब रखना होता है कि ये सॉइल को टच हो। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ग्राफ्ट काफी ऊपर लगाए जाते हैं, इसलिए अभी तो ये ऊपर होगा, इसलिए मैंने नीचे सॉइल कम फिल की है कि ज्यादा से ज्यादा ये नीचे जाए। तो ये 2-3 रिपोर्टिंग के बाद ये जो है ना नीचे चला जाएगा और फिर इस पौधे की बुशी ग्रोथ होगी। फिर ये यहां से हर तरफ से ब्रांचेस निकालेगा जब ये टच होना शुरू हो जाएगा नीचे। लेकिन अभी के लिए मजबूरी है, इसको ऐसे ही बिठाते हैं और फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इसको इस तरह आपने बिल्कुल सेंटर में बिठाना है और उसके बाद सॉइल फिल कर देनी है। तो जल्दी से मैं सॉइल फिल कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो बिल्कुल इसको सेंटर में रखते हुए आपने इस तरह सॉइल भर देनी है इसमें। ये देखिए जी, आपने सिर्फ 1 इंच जगह छोड़नी है इसको पानी देने के लिए, बाकी आपने इसमें सॉइल को फिल कर देना है। तो ये हमारा पौधा लग गया है, सॉइल फिल हो गई है इसके अंदर पूरी तरह से। साइडों से मैंने दबा दिया ताकि ये फिक्स हो जाए, हिले ना अपनी जगह से। अब इसकी अगली स्टेज आती है इसको पानी देने की। ये मैंने पानी लिया है 1 लीटर, इसके अंदर आप 3 ml हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालेंगे। ये मेजर किया हुआ है मैंने, मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं। ये मैंने 3 ml हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया हुआ है, लेके इसमें डाल दिया 1 लीटर पानी में और मिक्स कर लूंगा। क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक तो एक्स्ट्रा जड़ों को ऑक्सीजन देगी और उससे क्या होगा कि ग्रोथ जल्दी होगी, और प्लस एंटी फंगल भी है। तो पौधे को जो भी कह लें कि कहीं पे भी डैमेज था रूट्स में, तो ये एंटी फंगल है, फंगस नहीं लगने देगी और उससे रिकवरी हो जाएगी। और उसके बाद आपने ये पानी दे देना इसको अच्छी तरह से, और पहली दफा में भर के पानी देना होता है। और भर के पानी इसलिए देना होता है ताकि पानी नीचे तक चला जाए और पूरी सॉइल जो है ना वो मॉइस्ट हो जाए और रूट्स के साथ कांटेक्ट में भी आ जाए। अगर आप भर के पानी नहीं देंगे, हल्का सा पानी देंगे, नीचे से ड्राई रहेगा, तो पौधे की फिर ग्रोथ नहीं होएगी, पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि जी अब इसको फर्दर फर्टिलाइजर कब देनी है? क्या इसको हफ्ते बाद फर्टिलाइजर दें या रूटीन में इसकी फर्टिलाइजर स्टार्ट कर दें? एक चीज मैं अब आपको यहां बता दूं कि इस पौधे को अब आपने फर्टिलाइजर नहीं देनी। कब तक नहीं देनी? पूरा 1 महीना आपने फर्टिलाइजर इसको नहीं देनी, जब तक ये इसके पत्ते अच्छी तरह निकल ना आए। क्योंकि जो भी इसको खुराक चाहिए इनिशियल ग्रोथ के लिए, तो ये अपनी ब्रांचेस से खुराक लेगा जो इसने स्टोर की होगी, और फर्दर ग्रोथ के लिए जो है वो हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाली है, तो उससे उसको खुराक मिलती रहेगी। 1 महीने बाद
इसकी फीडिंग स्टार्ट होगी। वो जो भी फीडिंग होगी वो उस टाइम पे मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अभी फीडिंग देनी नहीं है, इसको इसी तरह पड़ा रहने दें। बस पानी का ध्यान रखना है कि जब टॉप सरफेस ड्राई हो तो तब आपने पानी देना, और जब पानी दे तो अच्छा ब्रांचेस पे भी स्प्रिंकल कर दे पानी, ये शावर कर दे। अगर नहीं भी है तो 2-3 दिन के गैप से, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, जनवरी का महीना है, तो यहाँ पे लाहौर में तो फॉग चल रही है, धूप निकलती नहीं है, अगर निकले भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए। तो 2-3 दिन के गैप से पानी शावर करते रहें ब्रांचेस पे। और अगर आपके यहाँ धूप निकल रही है तो डेली बेसिस पे ब्रांचेस पे पानी शावर करें बेस में, बट तब पानी देना है जब बिल्कुल बेस ड्राई हो जाए। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा कि अब इसको रखना कहाँ पे है, तो इसको ओपन रखें, क्योंकि सर्दियों का सीजन जनवरी चल रहा है, ठंड का मौसम है, धूप निकलती नहीं है, ओपन रखें। अगर बहुत तेज धूप है आपके पास तो फिर आप पार्शियल शेड में 1 वीक के लिए रख दें, उसके बाद जैसी स्प्राउटिंग शुरू हो तो इसको दोबारा उठा के धूप में रख दें। बट जहां पे अभी सही सर्दी चल रही है तो वहां पे डायरेक्ट धूप में रख दें। ये देखिए, ये मैजिक मूवमेंट का पौधा है, इसके फ्लावर से आपको आइडिया हो जाएगा ये मैजिक मूवमेंट का पौधा है। तो ये स्लाइटली ट्रिकी है हमारी क्लाइमेट में ग्रो करना, लेकिन ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसको साल हो गया मेरे पास, देखे छोटे पॉट में मैंने लगाया हुआ था, अब इसको मैं 1-2 दिन तक बड़ा पॉट दे दूंगा 12 इंच वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर इसको मैं 14 इंच वाला पॉट दूंगा, और वो मैं लास्ट पॉट होता है मेरे पास, इससे बड़ा पॉट मैं रोजेस को नहीं देता। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।